हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का वीडियो IMU CET एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर IMU CET 2026 एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे ईच सेक्शन ऑफ IMU CET को तुम लोग क्रैक कर सकते हो। ठीक है, थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स जानेंगे, रिक्वायरमेंट्स देखेंगे और कैसे तुम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वो जानेंगे। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज ऐसा बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मैं ही तुम्हारे लिए लाता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देख लेते हैं एक बेसिक सा पैटर्न IMU CET का, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा, बट एक बार डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो यार, IMU CET में जैसे सब जानते हैं कि 200 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि डिवीजन रहता है फिजिक्स मैथ्स में 50, इंग्लिश में 40, केमिस्ट्री में 20 एंड जनरल एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज में 40 क्वेश्चंस आते हैं टोटलिटी में। ठीक है, इंडिविजुअल की बात करें तो जनरल नॉलेज में आएंगे अराउंड 20-25 क्वेश्चंस एंड एप्टीट्यूड में अराउंड रहेंगे 20-25 क्वेश्चंस। मतलब जनरल नॉलेज में ले लो 15 to 20 एंड एप्टीट्यूड में ले लो 20-25। ठीक है, क्योंकि यूजुअली एप्टीट्यूड का देखा जाता है हल्का सा वेटेज ज़्यादा देती है IMU CET। ओके, तो ये था सिलेबस का। अब देखते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पहले देख लेते हैं कि तुम कैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इजीली वर्कआउट कर सकते हो अपने मेन एग्जाम में। तो देखो यार, तीनों की बात करें तो 3 से 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है जिससे कि डिसाइड होगा कि तुम क्वेश्चन एग्जाम डे पे सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। पहली चीज़ तो आ जाती है यार कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस कौन सा 11th का, 11th एंड 12th। ठीक है, अभी भी टाइम है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले फोकस करो सिलेबस कंप्लीट करने पे। ठीक है, क्वेश्चंस या फालतू इंटरव्यू वगैरह में अभी मत लगो, यू हैव टाइम राइट नाउ। अगर 2026 एस्पिरेंट्स की बात करें तो सबसे पहले 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस खत्म कर दो। ठीक है, कोई भी चैप्टर छोड़ो मत। मेरा सजेशन ये रहेगा, एक बार पूरा सिलेबस गो थ्रू कर लो ताकि तुमको चीज़ों का आइडिया रहे। ठीक है, सिलेबस अगर तुम कर लेते हो, नेक्स्ट आता है अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पी छोटा रह गया, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से क्या फ़ायदा है सर? हर वीडियो में बताता हूँ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्ट्रैटेजी प्लान करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पेपर एनालाइजेशन। एंड पेपर एनालाइज करने के बाद जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरा तुम्हारा माइंडसेट जो है एग्जाम के हिसाब से अलाइन होगा। ठीक है, तुम्हारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी जो कि एट दी एंड तुम्हें ज़रूरी है। मान लो तुम्हें सारी डेफिनेशंस याद है, ठीक है, तुमने सब एकदम रट्टा मार रखा है, एग्जाम में उसका क्या फ़ायदा? बोर्ड में नंबर ला सकते हो, चलो एग्जाम में कैसे लेके आओगे? IMU CET में कैसे लेके आओगे? क्योंकि वहाँ तो आएंगे स्पेसिफिकली MCQ क्वेश्चंस। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो हो सकता है तुम्हारा आंसर डी है बट सी से मैच कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे। सो उनके जो ऑप्शंस रहते हैं वो भी उस हिसाब से फॉर्मुलेटेड रहते हैं। तुम्हें लगेगा सी ऑप्शन सही है, टिक कर दोगे, बाद में नेगेटिव मार्किंग का थप्पड़ खाओगे, है कि नहीं? तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से तुम्हारी बढ़ती है एक तो एक्यूरेसी, नॉलेज एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, तीसरा फिर होता है जब तुम्हारा ये दोनों स्टेप हो जाए तो मूव ऑन करो मॉक टेस्ट पे। ठीक है, मॉक टेस्ट क्या है सर? मॉक टेस्ट हैं तुम्हारे IMU CET पैटर्न पे बेस्ड सैम्पल टेस्ट जो कि तुमको प्रोवाइड किए जाते हैं बडिंग मरीनर्स के द्वारा, ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन एस हो सके। अब तुम्हें मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे? फटाफट से कमेंट में जो गूगल फॉर्म पिन्ड है उसे फिल आउट कर दो एंड विल प्रोवाइड यू द मॉक टेस्ट। ठीक है, बैच नहीं बेच रहे हैं, फ्री में भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। अब मॉक टेस्ट से क्या फ़ायदा है? सबसे पहले तुम टाइम मैनेजमेंट सीखोगे। टाइम मैनेजमेंट आएगा तो एग्ज़ाम वाले दिन ऐसा नहीं होगा कि तुम 3 घंटे में पेपर ही पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट आएगा। सेकेंडली, एग्ज़ाम ड्यूरेशन में जो तुम्हारा एक्चुअल माइंडसेट होता है, जो प्रेशर वाला होता है, जो टाइम की वजह से तुम्हारे को प्रेशर फेस करना पड़ता है, ठीक है, तो वो चीज़ के तुम हैबिचुअल हो जाओगे तो एग्जाम में तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल रहेगा। तो ये 3 चीज़ें अगर तुम करते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। इन तीनों के बाद मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शंस पे, विच आर इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड। अब थोड़ा सेपरेटली बात करेंगे बिकॉज तीनों सेक्शंस ऑल टुगेदर अलग हैं एक दूसरे से। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखो यार, इंग्लिश अगर तुमको अच्छा करना है उसका एक ही तरीका है कि तुम्हारा ग्रामर पे अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए एंड वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। IMU CET की इंग्लिश में 2 ही मेन चीज़ें हैं, वन इज़ ग्रामर एंड वन इज़ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है, अगेन
जो भी नया वर्ड तुम्हारे अक्रॉस होता है, मतलब जो भी नया वर्ड तुम्हें दिखता है अपनी डेली लाइफ में, उसे लिख लो, उसका मीनिंग लिखो एंड एट द एंड ऑफ द डे एक बार चेकआउट करो जहाँ भी तुमने लिखा है, एंड इस तरीके से तुम्हारी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी। इतना ही रिक्वायर्ड है। ग्रामर की बात करें तो अगेन देयर आर मेनी बुक्स इन द मार्केट, ठीक है, तुम रेफर कर सकते हो किसी को भी, ऐसा कुछ गलत नहीं है, बट अगेन वो जो है IMCT बेस्ड नहीं होती, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम बडिंग मरीनर्स के मॉड्यूल से कर लो, इजी पड़ेगा एंड तुम्हारा टाइम बचेगा, अदरवाइज इट्स योर कॉल, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ग्रामर एंड वोकैबुलरी। मूव ऑन करते हैं जनरल नॉलेज पे। तो जनरल नॉलेज का देखा गया है 2 मेन डिवीजन रहता है IMCT में, वन इज ज्योग्राफी एंड वन इज करंट अफेयर्स, ठीक है। अगर ज्योग्राफी पढ़नी है तो 9th-10th की ज्योग्राफी फिनिश अप कर लो, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, दैट्स इट। उसके अलावा फैक्ट्स में बात करें तो तुम्हारे को कैपिटल करेंसी आनी चाहिए, कंट्री कैपिटल, स्टेट कैपिटल, करेंसी, कुछ बेसिक नेशनल अफेयर्स पता कर लो, मैरीटाइम अफेयर्स पता कर लो, जैसे कि व्हेन इज द वर्ल्ड मैरीटाइम डे एटसेट्रा, ठीक है। उससे तुम्हारा जनरल नॉलेज वाला पोर्शन डन हो जाएगा। एप्टीट्यूड, अब बात करते हैं एप्टीट्यूड की। तो देखो यार, अराउंड 20 से 25 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के आते हैं IMCT में, ठीक है। मेरे हिसाब से एप्टीट्यूड IMCT का सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है, बट वहीं पे बच्चे दिक्कत कर देते हैं बिकॉज पहले से प्रैक्टिस करी नहीं होती है। वहाँ जाते हैं, समझ में भी आ रहा होता है क्वेश्चन, लेकिन गलत करे आते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं जो सिर्फ इंग्लिश और एप्टीट्यूड के बेस पे IMCT में रैंक भी लेके आए हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एप्टीट्यूड की अच्छी प्रैक्टिस करके रखो। कैसे करनी है? अगेन बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, बट अगर स्पेसिफिक मटेरियल चाहिए तो अगेन फिल आउट द गूगल फॉर्म एंड वील प्रोवाइड इट टू यू, बिकॉज IMCT स्पेसिफिक मटेरियल तुम्हें मिलेगा, तुम्हारा टाइम बहुत बचेगा एंड प्रिपरेशन तुम्हारी नेक्स्ट लेवल चली जाएगी। तो एप्टीट्यूड वर्कआउट करो, ठीक है। अब एप्टीट्यूड के लिए प्रैक्टिस करने का द ओनली वे इज कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो। जितनी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी चीज़ें आएंगी एंड उतना डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए तुम प्रिपेयर्ड रहते हो, क्योंकि एग्जाम में नोबडी कैन गेस कि क्या क्वेश्चन आएगा, ठीक है। खासकर जो कंपटीशन बढ़ रहा है IMCT में, उसको देख करके नोबडी कैन टेल यू कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। सो बेटर है कि तुम अलग अलग वेराइटी के लिए प्रिपेयर्ड रहो, सो दैट ऑन द डे ऑफ एग्जाम तुमको एकदम से कोई ऐसा क्वेश्चन न देखने को मिले जो तुमने पहले कभी नहीं देखा है, ठीक है। इतना करोगे तो आई गेस तुम्हारा ऑलमोस्ट 200 में से 150 क्वेश्चंस तो आराम से तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर डिपेंड करता है तुम कितने PYQs और मॉक टेस्ट देते हो, जिसके बेसिस पे उन 150 में से तुम्हारे जो है नंबर ऑफ करेक्ट, मतलब एक्यूरेसी तुम्हारी चेक होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा PYQ मॉक टेस्ट दोगे उतना बेटर एक्यूरेसी आएगा, ओके, ठीक है। आई गेस दैट विल बी इट। और कोई डाउट रह गया है तो कमेंट्स में बताना एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, और गूगल फॉर्म जरूर से फिल आउट कर देना। एंड इस वीडियो के लिए रहेगा इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMUCT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your mariner journey with us today.